हेलो दोस्तों, आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए जो इंडिया या इंडियन कंपनीज़ में काम करते हैं और दिक्कत आती है हमें कि हम जब भी एक्सेल में जाके कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो मिलियंस और बिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है बजाय लाखों और करोड़ों में आने के लिए, और हम लोगों को पढ़ने में बड़ी ही दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको मिलियन से अगर लाखों में करोड़ों में कन्वर्ट करना हो तो नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप करे हैं और मुझे भी नहीं पता मैंने कितने डिजिट्स टाइप करे हैं। तो जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो वो हम फिर करते हैं 1, 10, 100, 1000 और इस तरीके से। या अगर हमें पता है तो हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करें और ऊपर कॉमा दबाएंगे तो कॉमा दबाते ही कॉमा तो लग गए अलग अलग सेपरेट करने के लिए, बट ये मिलियंस और बिलियंस में ट्रांसफ़र हो गया। ये मिलियंस और बिलियंस में चेंज हो गया। मतलब ये कि ये 123 मिलियन, 10 मिलियन और 1 बिलियन हो गया। अब मुझे इसको लाखों करोड़ों में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं मैन्युअली अगर कॉमा लगाऊंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसका क्या रास्ता है? अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बने लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए और उसके साथ में जो बेल आइकन घंटी बनी हुई है उसको भी दबाइए, क्योंकि जब भी आप इस बेल आइकन को दबाते हैं तो मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा कि मैंने कोई नया यूट्यूब पे वीडियो डाला है और आप उसको देख के उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वेल फ्रेंड्स, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं, एक है टेम्परेरी सॉल्यूशन और एक है परमानेंट सॉल्यूशन। मैं आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा। पहले टेम्परेरी, अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेल को या इस पर्टिकुलर कॉलम को या इस पर्टिकुलर शीट का फॉर्मेट चेंज करना है कि मैं अमेरिकन फॉर्मेट मिलियंस बिलियंस की जगह लाख करोड़ में करना चाहता हूँ, उसका पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं पूरी शीट सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल 1 दबाऊँ या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे आऊँ तो ये एक फॉर्मेटिंग का बॉक्स खुलता है। इसके अंदर आप देखोगे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है कस्टम का, मेरे को उस कस्टम के फॉर्मेट पे जाना है। इस कस्टम के फॉर्मेट पे आके आप यहाँ पे देखोगे ये अभी जनरल लिखा आ रहा है। मैं इस जनरल की जगह यहाँ पे डिलीट करके एक फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ। उस फॉर्मेट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अभी आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मेट को अगर आप कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा दिखेगा। अभी आपको इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हमारा काम बन जाता है। और आप उसके बाद सिर्फ ओके दबाएंगे तो ओके दबाते ही आप देखोगे कि मेरा नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया है 12,34,56,654 रुपये। मगर ये मेरा सिर्फ इसी वर्कबुक या इसी शीट के लिए हुआ है। अगर मैं कोई एक नई वर्कबुक खोलूँगा तो उसमें ये मेरे को चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए पहले मैं इसको वापस सेलेक्ट करके कॉमा दबा के मिलियंस और बिलियंस के फॉर्मेट में आ जाता हूँ, ताकि जब मैं इसको चेंज करूँगा और दिखाऊँगा तो आपको वो डिफरेंस पता लग सके। अब मुझे करना ये है कि मेरे को कंट्रोल पैनल में आना है। कंट्रोल पैनल में आप देखोगे एक ऑप्शन आता है क्लॉक एंड रीजन, चेंज डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देखोगे ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सेटिंग्स। ये वाला एडिशनल सेटिंग्स में हम दो जगह चेंज करेंगे, एक तो करेंगे हम या नंबर फॉर्मेट में और एक हम करेंगे करेंसी में। तो पहले मैं आपको नंबर फॉर्मेट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से मिलियंस और बिलियंस के फॉर्मेट में है। इसमें आपको करना ये है कि आप अगर देखोगे इसमें एक आपको ऑप्शन दिख रहा है डिजिट ग्रुपिंग का। इस डिजिट ग्रुपिंग के ऑप्शन में आप देखोगे सबसे लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 12,34,56,789 रुपये। तो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को डिजिट ग्रुपिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस डिजिट ग्रुपिंग को सिलेक्ट करोगे और आप अप्लाई पे दबाओगे तो आप देखोगे कि ऊपर जहाँ पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा था, अब वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया है। तो अब मेरा इंडियन फॉर्मेट बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो गया है। बट ये जो भी हमने करा ये हमने नंबर फॉर्मेट के लिए करा। अब हम इसी तरीके से करेंसी में जाएंगे। करेंसी में भी आप देखोगे तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है और रुपीज़ का सिंबल का यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी कि हमारा जो नया रुपीज़ का या रुपया का सिंबल है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। और यहाँ पे डिजिट ग्रुपिंग में मैं जाके वही आखिरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अप्लाई दबाऊँगा। तो अप्लाई दबाते ही आप देखोगे कि यहाँ मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया। ये 1, 2, 3, 4 वाला फॉर्मेट हो गया, यानी करोड़ और लाख वाला हो गया जो हमें इंडिया में चाहिए होता है। वेल फ्रेंड्स,
एक चीज़ और, अगर आपने देखा तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में जितने भी ये स्क्वायर्स, एरोज या हाईलाइट करी, ये सारे के सारे मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त टूल मिला एपिक पेन करके, जिसके फ्री वर्जन में आप मोस्टली सारी चीज़ें कर सकते हो। आप भी ये यूज़ कर सकते हो क्योंकि आज के समय में हमारी मैक्सिमम मीटिंग्स जो हो रही हैं वो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर हमें कोई चीज़ प्रेजेंट करनी हो, सामने जब हमारे कोई बैठा होता था तो हम कागज़ में सर्कल करके या येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करके दे देते थे। अब स्क्रीन पे कैसे करें? तो स्क्रीन पे करने का ऑप्शन ये बहुत ज़बरदस्त है, एपिक पेन। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके फ्री वर्जन में मैक्सिमम सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर यहाँ आई पे छोड़ दूंगा। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। वेल, कमिंग टू जो मैं आपको बता रहा था, अब मेरे लिए बड़ा ही सिंपल है कि मैं इसको ओके दबा के बाहर आ जाऊंगा। अब मैं जब अपनी एक्सेल शीट में वापस आता हूँ, आप इसमें देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। जो पहले 123 मिलियन थी वो मेरी 12,34,56,654 रुपये हो गई है। 100 मिलियन वाली मेरी 1 करोड़ हो गई है, और 1 बिलियन वाली मेरी 100 करोड़ हो गई है। तो अब मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी शीट ओपन करूंगा और ऊपर कॉमा दबाऊंगा, या इसका शॉर्टकट होता है Alt+H+K। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 और उसके नए जो भी वर्जन्स है उसमें ये Alt+H+K काम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था कस्टम फॉर्मेटिंग वाला, उसका बेनिफिट ये है कि आप अगर गूगल शीट्स में भी काम कर रहे हो तो आप इस फॉर्मेटिंग को यूज़ करके बड़ा ईजिली इंडियन फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कि अगर मेरे को इसको इंडियन फॉर्मेट में चूज़ करना है तो मैं इस सेल को, कॉलम को या शीट को सिलेक्ट करके यहाँ 1 2 3 पे जाऊँगा, मोर फॉर्मेट्स में जाऊँगा, कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा, और कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाके मेरे को सिर्फ इसको पेस्ट करना है और अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही मेरा यहाँ पर भी इंडियन फॉर्मेट आ गया। और गूगल शीट्स में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर आप अपने अकाउंट से लॉग्ड इन हो और आप इस गूगल शीट के अंदर अगर ये इंडियन फॉर्मेट एक बार डाल देते हो तो मोर फॉर्मेट्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर लेता है, क्योंकि ये अज्यूम करता है कि आपको ये फॉर्मेटिंग अच्छी लगी और आप इसको बार बार यूज़ करना चाहोगे। तो आप गूगल शीट्स में अपने अकाउंट से किसी भी अगर नई शीट में जाते हो तो आपको ये फॉर्मेट दिखाता है और आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। वेल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एक्सेल और गूगल शीट में इंडियन नंबर फॉर्मेट करने का तरीका बताया है, टेम्परेरी और परमानेंट, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई वीडियोस लाइक करता है। मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ कि मैं किसी को कुछ बता पाया, किसी को कुछ सिखा पाया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें टाइम टू टाइम इस चैनल पे डालता रहता हूँ। इस चैनल पे मेरी कोई अर्निंग नहीं है, मेरे लिए अर्निंग सिर्फ यही है कि लोगों को मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ, उनको अच्छा लगे। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट करिएगा। वेल फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।